हेलो वेलकम अगेन। तो आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी के बारे में। तो पावर क्वेरी बेसिकली एक ETL टूल है जिसे हम एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरह से वर्क करता है चलिए जान लेते हैं आज की हमारी क्लास में। तो जैसे कि इसका नाम है ETL टूल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म करता है एंड उसके बाद उसे हमारी शीट में लोड करता है हमारी फाइल में। ठीक है, तो किस तरह से डेटा को हम इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे लोड कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से, सब कुछ हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम गेट डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्सेल वर्कबुक। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रही फाइल, सैंपल डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर सैंपल डेटा में कोई भी एक डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे रहा डेटा, ये रही हमारी शीट, हमने सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं ये हमने डेटा रखा हुआ है। तो बेसिकली हम पहले क्या करते थे, हम अपने डेटा को लोड करते थे, लेकिन इस बार हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक नई यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। तो एक नई फाइल ओपन हो चुकी है, नया पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा पावर क्वेरी। तो यहाँ पे आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब टूल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारा जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे सेंट्रल स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाएगा। इधर बहुत सारे आपको कमांड देखने के लिए मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपने जो जो स्टेप अप्लाई किए होंगे वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शीट 1 नाम है, तो आप ओनली शीट रखना चाहते हैं, ओनली शीट कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे काम होता है काम कर लीजिए। अपने पावर क्वेरी में किस तरह से करते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे कि अभी सिंपली मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज किया है फाइल का, शीट 1 की जगह ओनली शीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पे मेरा डेटा अभी इसमें इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सीट आ चुकी है। तो आपको याद है हमने यहाँ पे अभी सीट नाम इसका रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी शीट यहाँ पे आ चुकी है। अब वापस से मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा वापस से मेरा पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें साइड में छोटा सा एक ब्लैक कलर का एरो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो बेसिकली अप्लाई का मतलब है सेव एंड क्लोज का मतलब सिंपली क्लोज हो जाती है, फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। एंड क्लोज एंड अप्लाई मतलब कि आपकी जो भी फाइल आपने चेंजेस किया है पावर क्वेरी में, तो वहां पे वो चेंजेस भी हो जाएगा और फाइल क्लोज भी हो जाएगी। तो आपका जो भी डेटा है वो मेन आपका पावर बीआई में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे तीन कमांड। उसके बाद यहाँ पे न्यू सोर्स, आपको और कोई डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिसेंट सोर्स, जो भी आपका मैनेज होगा आप उसे रिसेंट सोर्स को भी इससे कनेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैनुअली आप कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। एंटर डेटा, यहाँ पे कॉलम वॉलम खुल जाता है, आपको कुछ भी लिखना हो, GB कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख के ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नया टेबल आ चुका है। आप देख सकते हैं ये रही हमारी शीट 1, ये रही हमारी शीट 2। ओके, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम आप देख सकते हैं इसका नाम बदल सकते हैं एंड उसको ऊपर भेज सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, ग्रुप में आप उसे डाल सकते हैं। कोई भी एक न्यू ग्रुप आप बना दीजिए, ग्रुप का नाम रख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी एक ग्रुप का नाम रख दीजिए एंड सिंपली ओके, तो वो आपका ग्रुप में चला जाएगा। आप देख सकते हैं शीट 1 टेबल, इसमें अदर क्वेरी शीट। ओके, तो इस तरह से आप ग्रुप भी बना सकते हैं। एंड ग्रुप से आपको निकालना हो तो सिंपली अनग्रुप के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, अनग्रुप हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको इसे डिलीट करना हो तो सिंपली हम डिलीट कर सकते हैं, यस डिलीट क्वेरी। इस तरह से हम पावर बीआई में अपने कोई भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रहे हमारे डेटा एंड ये रहे हमारे बहुत सारे कमांड। तो इन सभी कमांड को यूज करके हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
उसके बाद डेटा सोर्स सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ से आया है, उसका सोर्स बताता है। इसका हमें सोर्स चेंज करना हो, जैसे एक्सपोर्ट करना हो, उसकी परमिशन कोई एडिट करनी हो, यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज पैरामीटर आ जाता है। तो डेटा का अगर आपको पैरामीटर मैनेज करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतने डेटा इस वैल्यू में चाहिए, तो आप उस तरह से वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, कोई भी करने के बाद, चेंजेस करने के बाद आपको प्रीव्यू रिफ्रेश करना हो तो प्रीव्यू यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, आपकी फाइल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने रखा हुआ हो उसे आपको यहाँ पे टाइप करना और टाइप कर सकते हैं, कुछ चेंज करना और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज डुप्लीकेट, आप किसी भी चीज का डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चूज कॉलम, तो कोई भी कॉलम आप चूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सभी सिलेक्ट करता हूँ, नहीं मुझे ओनली डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट करना है तो ओनली डिस्ट्रिक्ट नेम मेरा शो होगा यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अप्लाई स्टेप आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव अदर कॉलम कर दिया, ओनली एक ही कॉलम रखा है तो सिर्फ एक कॉलम का यहाँ पे हमको डेटा देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर इसको मैं कैंसिल करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो पुराना डेटा था वहां पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है। कोई भी कॉलम रिमूव करना हो तो सिंपली यहाँ पे रिमूव कॉलम के ऊपर क्लिक कर दिया, वो कॉलम रिमूव हो गया। डिस्ट्रिक्ट नेम को मुझे रिमूव करना हो तो सिंपली रिमूव कर दिया, वो रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी चेंज की हुई चीज को आपको वापस लाना है तो आपको पता ही अंडू कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई स्टेप में से जाके उसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेम जिस तरह से कॉलम आता है उसी तरह से रो आता है। कोई भी रो आपको यहाँ पे रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। कोई भी रो आपको डिलीट करनी है वहां पे तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शॉर्टलिस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टेट के ऊपर आ जाता हूँ तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सब शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता ही होगा। असेंडिंग का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जे जो ए टू जेड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आपको लिखा है ए टू जेड तक। ओके, तो अल्फाबेट ए से जो भी नाम स्टार्ट होंगे वो पहले आएंगे, बी के उसके बाद आएंगे, सी वाले उसके बाद आएंगे। एंड जेड टू ए में उल्टा हो जाता है, जेड से पहले आएंगे, वाई के बाद में आएंगे, डब्ल्यू के वैसे उसके बाद आएंगे। ओके, तो यहाँ पे W हमारा सबसे लास्ट अल्फाबेट था जिसके नाम से कोई स्टेट हमारी फाइल में है, तो W के बाद वाले उसके नीचे नीचे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट करना है कॉलम, तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप से आप स्प्लिट कर सकते हैं। पोजीशन वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, डेलीमीटर वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, लोअर टू अपर केस वाइज स्प्लिट कर सकते हैं। किसी भी तरह से स्प्लिट करना हो तो आप उसे कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब आप एक कॉलम से दो कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली इसका काम होता है, आपका अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही साथ लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का नाम है अजय शर्मा, तो नाम अजय शर्मा एक ही कॉलम में लिखा हुआ हो तो इसमें क्या करते हैं, आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा, लास्ट नेम अलग हो जाएगा, अजय एक अलग कॉलम में आ जाएगा एंड शर्मा एक अलग कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्प्लिट कॉलम को यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आप चीजें देख सकते हैं। इसको किसी भी आपको ग्रुप करना हो तो आप ग्रुप कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी कॉलम को आपको ग्रुप करना हो तो आप यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज आ जाते हैं। डेटा टाइप, होल नंबर। ओके, तो नंबर टाइप आप जिसमें भी इसमें करना चाहते हैं, आप डेसिमल में इस नंबर को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप जिस भी करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये डेट है आपकी तो आप इसे डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह होते हैं हम डेट टाइम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो अगर ये डेट है तो आप इसे डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली वो हमारा डेट नहीं था, कोई एक नंबर था, तो उसे रैंडमली कंपनी ने अपनी तरफ से ट्राई किया है डेट में कन्वर्ट करने का, तो वो इतनी अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो ऐसा हेडर, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो है उसमें स्टेट नेम है, स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये सब ऐसा हेडर हम यूज करना चाहते हैं, ऐसे हेडर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम का 30 वो हेडर पे आ गया। ये वेस्ट बंगाल ऊपर आ चुका है, यहाँ पे उत्तर दिनाजपुर ये ऊपर आ चुका है। ओके, इस तरह से आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट यहाँ पे रो आएगी उसका आप हेडर में लगा सकते हैं। ओके,
उसके बाद रिप्लेस वैल्यू, तो इसका आपको पता ही होगा कि कोई भी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना हो, जैसे यहाँ पे 332 है, आप देख सकते हैं ये ऊपर टॉप वाली हमने वैल्यू डाली है, इसको मैं 0332 करना चाहूँ तो 0332 में ऐसे कर सकता हूँ। थोड़ी देर लोडिंग होता है एंड यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, मे बी दोनों का मीन सेम होता है, पहले आगे जीरो अलाउड नहीं करते होंगे इसलिए, तो 0332 में कर देता हूँ, तो ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0332 हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो वापस से हम इसे पहले तरह कर देते हैं, 332 रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अगर वहां से मैं नहीं करना चाहता तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, जितने भी मैं चेंजेस करता हूँ यहाँ पे हमको फाइल में दिख जाते हैं। तो यहाँ से आप वापस से उसको डिलीट कर सकते हैं, अप्लाई स्टेप में आपको स्टेप वो दिख जाते हैं जो जो आप इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्म एंड सॉरी, यहाँ पे कुछ मर्ज क्वेरी रह गई हैं, अपेंड क्वेरी रह गई है, तो मर्ज ये सब आपके जो नॉर्मल पावर पॉइंट में या आप एमएस वर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपको पता ही है इन सब टूल को किस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आते हैं, तो ट्रांसफॉर्म में और भी ये जो हमने यहाँ पे कुछ टूल देखने के लिए मिले थे हमको ट्रांसफॉर्म वाले, इसको हम और एनलार्ज करते हैं तो अलग अलग सेक्शन हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बेसिकली स्प्लिट हम जान चुके हैं, ग्रुप जान चुके हैं, इसको फर्स्ट रो को हेडर कन्वर्ट करना हम जान चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना देता है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना देता है। पावर बीआई की लैंग्वेज में हम बात करें तो जो रो होती है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देता है एंड जो कॉलम होते हैं उसको रो में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है एंड मेरे कॉलम रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक टाइप का। रिवर्स रो करना हो तो आप रो को रिवर्स कर सकते हैं, काउंट करनी है रो आप इसे काउंट कर सकते हैं। बेसिकली इसको सिलेक्ट करके मैंने काउंट किया, 719 रोज हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कट कर देते हैं एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं काउंट रो करता हूँ 719 है तो मुझे वापस टेबल पे जाना है, तो बेसिकली मैं वापस टेबल पे जा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल का 719 यहाँ पे काउंटडाउन लिखा आ जाएगा। ओके, एंड उसी की तरह से यहाँ पे बाकी सब एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो डिटेक्ट डेटा टाइप रीनेम करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, पिविट कॉलम करना चाहते हैं, अनपिविट कॉलम करना चाहते हैं, मोड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, मिड करना चाहते हैं, कहीं पे भी आप इसे मूव करना चाहते हैं आप इधर से कर सकते हैं। ये कॉमन जो टूल हमारे आते हैं ये सब वही हैं। ओके, जो आपने एमएस वर्ड में भी सीखे हैं, पावर पॉइंट में भी सीखे हैं, एक्सेल में तो हमने हजारों बार इनको यूज किया है। ओके, तो वही सब टूल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट कॉलम, तो जैसे कि हमारे पिछले स्प्लिट कॉलम आपने देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बेसिकली आप पोजीशन वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, नंबर वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, तो जैसे भी आप करना चाहें उसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट, तो बेसिकली यहाँ पे आप इसे लोअर केस में करना चाहते हैं, अपर केस में करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, सफिक्स लगाना चाहते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं। तो तीन चार इसमें नए वर्ड हैं जैसे कि ट्रिम, तो ट्रिम का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जैसे कि ये हमारा वेस्ट बंगाल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के आगे स्पेस है कि वेस्ट बंगाल के पहले स्पेस है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मेट में आते हैं, सिंपली ट्रिम कर देते हैं, तो जितने भी अनवांटेड स्पेस वहाँ पे होते हैं वो सब इसमें से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लीन करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप क्लीन करेंगे, तो क्लीन टेक्स्ट में भी जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं जैसे कि नॉन प्रिंटेबल, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर इन सिलेक्टेड कॉलम, तो जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं वो सब इसमें से निकल जाते हैं। ऐड प्रीफिक्स करते हैं, तो ऐड प्रीफिक्स में सिंपली अगर किसी के नाम है, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो आप देख सकते हैं डॉक्टर लग जाता है, तो ये होता है प्रीफिक्स। उसके बाद सफिक्स करते हैं, तो सफिक्स मतलब नाम के पीछे आपको कुछ लगाना है तो आप नाम के पीछे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी चीज इसमें कर सकते हैं। ओके, यस, एंड उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, तो वो सब आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड है, सबको सम करना है तो कितना सम आएगा, सम की वैल्यू आ गई है। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उनको यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूलास आ जाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड में आपको ऐड मल्टीप्लाई ये सब आ जाते हैं। तो ऐड मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू होती है इसमें आप ऐड करना चाहें कुछ वो कर सकते हैं। जैसे सभी में, जैसे 19 19 19 आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में, मैं सब में 10 प्लस करना चाहता हूँ, तो पूरे यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड हैं सब में 10 10 10 प्लस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 29 29 29, यहाँ पे 5 थे तो 15 हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी सभी वैल्यू चेंज हो चुके हैं, सभी वैल्यू में ऐड हो चुका है। साइंटिफिक कोई भी आप इसमें यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैथमेटिकल के आप जो भी इसमें सम एडिशन फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डेट टाइम ड्यूरेशन एंड स्क्रिप्ट वाले चीजें आ जाते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कमांड हैं आप एक बार खुद ट्राई कीजिए अपने घर पे, क्योंकि जितना आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मैक्सिमम वही चीज़ हम देख सकते हैं कि रिपीट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल आ जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर दबाता हूँ मैं, तो न्यू कॉलम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक कॉलम आ जाता है। तो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे टूल आ जाते हैं, बहुत सारे कमांड आ जाते हैं। आप एक एक करके सबको यूज करके देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा टूल कौन से कमांड आपके किस काम आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कुछ यहाँ पे बाकी रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।